तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से पूरी फाइट ही चेंज हो जाती और जियान बहुत ही आसानी से बुद्धिस्टा लिक्विड को लेकर वहां से काफी दूर निकल आता है। मगर तभी वहां पर ओल्ड यान्सा अपनी कॉपी बॉडी का यूज करता है और बुद्धिस्टा लिक्विड को वहां से भगने लगता है लेकर, मगर जियान बहुत ही आसानी से फॉलन आर्ट फ्लेम से उसे मार देता है। अब आगे और ये वाला एपिसोड एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है, इस वजह से इसके अंदर आपको ऑफिशियल सीन देखने को नहीं मिलेंगे, मगर इसकी स्टोरी काफी ज्यादा डिटेल के अंदर होगी। तो आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जियान अपने सभी साथियों को लेकर पहुंच चुका था जीनन एकेडमी के मेन डोर पर और वहां पर उन लोगों को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे इनर एकेडमी और आउटर एकेडमी से, और उन्हीं में मोटे एल्डर हु गैंग भी थे। तो जियान बहुत ही अच्छे से डिप्टी हेडमास्टर से मिलता है और साथ ही वहाँ पे काफी सारे पैन गेट के लोग भी थे, तो जियान उनसे भी बहुत ही अच्छे से मिलता है और फिर जियान उन सभी लोगों के साथ निकलने लगता है इनर एकेडमी के लिए। और जब वो आसपास की सभी चीजों को देखते तो उसकी जो पुरानी मेमोरी होती है वो सभी की सभी ताजा हो जाती है, जहाँ पर उसने फायर कॉम्पिटिशन के अंदर सभी सीनियर को ही पछाड़ दिया था। और ये सभी चीजें फर्स्ट एल्डर भी नोटिस कर लेते, इस वजह से वो भी जियान के पास आते और जियान से बोलते हैं तुमने जो इस कॉम्पिटिशन के अंदर किया था उसको देखकर बहुत सारे नए स्टूडेंट भी ये करने की सोचते हैं, मगर वो सीनियर से फायर तो छोड़ वो कुछ भी नहीं ले पाते और बुरी तरीके से और पिटते बेचारे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने एक नई चीज ऐड कर दी थी फायर एंडिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, जो अब नए स्टूडेंट भी करने की कोशिश करते हैं मगर वो बहुत बुरी तरीके से फेल होती है। ये सब सुन के जियान को काफी ज्यादा हंसी आती है नए स्टूडेंटों के ऊपर, ऐसे वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं। और फिर एक लंबे सफर के बाद जियान पहुंच जाता है अपने सभी पलटनों को लेकर इनर एकेडमी, मगर तभी जियान फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि वो अभी के लिए अपने पैन गेट के सभी मेंबरों से मिलना चाहता है, क्योंकि इस सफर के बीच में फर्स्ट एल्डर ने पैन गेट के बारे में जियान को काफी कुछ बताया था, क्योंकि आज पैन गेट इस जियान एकेडमी का सबसे बड़ी फाउंडेशन है। यहाँ तक कि इनर एकेडमी के अंदर जो टॉप 50 स्टूडेंट आते हैं वो सभी के सभी पैन गेट से ही आते हैं, और साथ ही उसमें से कुछ डाउविंग लेवल के बॉय भी निकले जो कि आज इनर एकेडमी के एल्डर है। और ये सभी चीजें जानने के बाद जियान को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है पैन गेट को देखने की, इसलिए वो फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं कि फर्स्ट एल्डर अभी के लिए आप जाइए और रेस्ट करिए। तो इस उनके फर्स्ट एल्डर बोलते ठीक है तुम चले जाओ, और अगर तुम्हें पैन गेट के हेडक्वार्टर का रास्ता नहीं पता हो तो तुम्हें रास्ते में कोई भी स्टूडेंट मिलता है तो तुम उससे पूछ लेना, सभी को पैन गेट के हेडक्वार्टर का रास्ता पता होता है और तुम वहाँ से जब भी फ्री हो जाओ तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो मेरे ऑफिस में। तो जियान भी हमें से ला देता और वहाँ से जाने लगता और फर्स्ट एल्डर भी वहाँ से निकल जाते सभी लोगों को लेकर। और एमपी जियान को रास्ते में कुछ स्टूडेंट मिलते तो जियान उनसे एड्रेस पूछता है पैन गेट के हेडक्वार्टर का, तो वो जियान को बताने से पहले जियान को इस तरीके से घूरते कि जैसे जियान ने उनकी जायदाद मांग ली हो, और जियान से बोलते क्या तुम नए स्टूडेंट हो यहाँ पर जो तुम्हें पैन गेट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि पैन गेट के हेडक्वार्टर के बारे में यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है। और एमपी जियान ऐसे पूछते पूछते पहुंच जाते पैन गेट के मेन हेडक्वार्टर के गेट के पास, जहाँ पर उसे सबसे पहले उसकी मूर्ति दिखाई देती जहाँ पर वो एकदम फुल स्टाइल में खड़ा हुआ होता है हैवी लोड शॉट को पकड़े हुए, मगर तभी जियान को सभी स्टूडेंट एक डायरेक्शन की तरफ भागते हुए दिखाई देते तो जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती और उसकी जो फिल्म थी वो बहुत ही सुंदर थी, और उस लड़की का नाम सिलेन था और वो एक एल्केमिस्ट थी टियर 4 की, जो कि अभी के लिए वहाँ पर एक टियर 4 की पिल को रिफाइन कर रही थी। ये देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये लड़की अभी के लिए काफी ज्यादा यंग है और इसका जो पिन रिफाइनिंग में टैलेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और वो लड़की कुछ ही देर बाद टियर 4 की पिल को रिफाइन कर लेती। जब जियान उसकी पिल को देखता है तो एकदम मुंहफट की तरह बोल देता है यार तुम्हारी पिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार, मजा नहीं आया। अब ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे एकदम से शॉक हो जाते हैं, जो कि टियर 4 की पिल को बनानी एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। और वहीं पे ऊपर से ये लड़की अभी के लिए काफी ज्यादा यंग है फिर भी उसने टियर 4 की पिल को बना दिया। वहीं पे सिलेन तो ये सुनती ऊपर से नीचे तक जल बुझ जाती है, क्योंकि उसे अपने एल्केमिस्ट टैलेंट के ऊपर काफी ज्यादा घमंड था और उसने सभी को चैलेंज कर रखा था अगर उसे कोई भी हरा देता है वो चट मंगनी पटव्याह कर लेगी, मतलब वो उस बंदे से शादी कर लेगी जो भी उसे हरा देगा। तभी सिलेन गुस्से से जियान की तरफ देखती है और बोलती है अबे तू है कौन जो तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मेरी पिन खराब या सही है। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें एडवाइस कर रहा था, अगर तुम अपनी फिल्म को थोड़ा सा और अच्छे से कंट्रोल करती और थोड़ी देर पिन को रिफाइन करती तो जो पिन की क्वालिटी थी वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। ये सुनते सिलेन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है क्योंकि जियान उसी की एज का और उसे ज्ञान देने में लगा हुआ है, और साथ ही उसने कभी भी जियान एकेडमी के अंदर जियान को नहीं देखा था, इस वजह से उसे लग रहा था कि जियान एक नया स्टूडेंट है। और जब जियान उसे गुस्से में देखता तो बोलता है कि तुम्हें अगर मेरा मशवरा पसंद नहीं आया तो मत दो, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था, इसमें इतना क्रोधित होने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से हलचल मच जाती है और वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग जियान को घूरने लगते और वो नोटिस करते कि जियान की चेस्ट के ऊपर पैन गेट का बैच भी नहीं लगा, इसी वजह से सभी लोग जियान से बोलते लड़के तुझे पता नहीं यहाँ के रूल्सों के बारे में, तुम अभी के लिए पैन गेट के अंदर हो और पैन गेट के अंदर बिना बैच के अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कल के आए स्टूडेंटों को ये नहीं पता था कि यही है वो बंदा जिसने इस पैन गेट को बनाया है और यही है इसका करता धरता। तभी सिलेन भी आगे आती है और जियान से बोलती है अगर तुम हो कौन और कौन सी सेक्शन से हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि पैन गेट के अंदर बिना बैच के अंदर नहीं घुस सकती है। तो ये सुन के जियान बोलते कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ, इस वजह से शांत हो जाइए आप लोग। तो ये सुन के सिलेन बोलती कि अभी के लिए तुम यहाँ से निकल लो और जब तुम्हारे पास परमिशन हो इसके अंदर घुसने की तभी घुसना, वैसे तुम अभी किससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये सुन के जियान थोड़े से मनठानी लेता और बोलता है मैं यहाँ पर हुआ और जीवा से मिलने के लिए आया हूँ। और जब सिलेन ये नाम सुनती है तो वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि हुआ और जीवो अभी के लिए जियान एकेडमी की एल्डर है और वो बहुत ही रेयर केसों में इन लोगों से भी मिलने के लिए आते हैं, तो वो इस नए लड़के से मिलने के लिए घंटा आने वाली है, क्योंकि सिलेन को जियान एकदम मामूली सा लग रहा था और ऐसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि जुओ और हुआ से मिलने के लिए आते थे, मगर ये लोग उन्हें दबोच लेते फिर उसके बाद उनकी अच्छे से धुलाई देते और यहाँ से भगा देते और वो ऐसा
ऐसे कुछ मूड बना रहे थे जियान के साथ भी करने का, मगर जियान उन सभी को साइड कर देता और वहाँ से जाने लगता है। ये सब देख के जियान की हरकतों को सभी लोग सोचने लगते हैं कहाँ का नवाब है जो बिना पूछे यहाँ से घुसता चला जा रहा है अंदर, और वो कुछ करने की सोच रहे होते तभी एक लड़की भगती हुई आती और जियान को हक कर लेती है। और ये लड़की कोई और नहीं जियान की छोटी की क्रश शाओमी होती है। तो जियान उसके सर को सहलाता और बोलता कि तुम इन 2 सालों के अंदर काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। और शाओमी जब जियान को इतने प्यार से उससे बात करती हुई देखती तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर और भी गला फाड़ के रोने लगती है। और जब सेलन जाओमी को रोती हुई देखती तो उसे दाल में कुछ काला लगता है। इस वजह से उसे और भी तो गुस्सा आने लगता है जियान के ऊपर, क्योंकि शाओमी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थी पैन गेट की, इसलिए सेलन जियान के ऊपर गुस्सा करने लगती है और जियान को मारने के लिए आगे आने लगती है, मगर जाओमी उसे बीच में पकड़ लेती और उसे पीछे ढकेल देती है और बोलती है मेरा कजन भाई जियान है। ये सुनकर सेंगलिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती, भले उसने जियान को नहीं देखा था मगर उसने जाओमी के मुंह से काफी बार जियान का नाम सुना था और साथ ही उसने बताया था वो उसका कजन भाई है और साथ ही वो ये इस पैन गेट का करता धरता और साथ ही उसने अपने टाइम पे उसने एक हाई लेवल की टियर 5 की पिल को भी बनाया था। ये सब सोचते ही सेनलेन के एकदम से होश उड़ जाती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान बैठा हुआ था अपने सभी पुराने दोस्तों के साथ और पैन गेट के सभी लोग उसके सामने खड़े हुए होते। तभी जियान उन सभी लोगों से बोलता है आप सभी को मेरे सामने इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल रहो। तभी सेलन मुंह लटकाते हुए जियान के सामने आती है और जियान से बोलती है क्या वही महान जियान हो जिसने इस पैन गेट को बनाया है। तो जियान एक स्माइल के साथ बोलते क्या तुम्हें मेरी शक्ल उस स्टैचू से मिलती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये सुनकर सेलन हंसती हुई बोलती है अरे महान जियान आप कैसी बात कर रहे हो, अभी तक मैंने आपको सिर्फ स्टैचू के अंदर देखा, रियल में तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और काफी ज्यादा हॉट भी हो, इसलिए मुझे माफ कर दो मैंने आपको पहचाना नहीं। तो ये सुन के जियान भी एक स्माइल कर देते मगर तभी वहाँ पर आ जाते जीवो और हुआ भी। तो जियान उन दोनों से बहुत ही अच्छे से मिलता और काफी सारी बातें भी करता है और बोलते वाह मेरे दोस्तों अब तो तुम डाउ विंग पर भी पहुंच चुके हो, अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तो ये सुन के जियो बोलते वाह बेटे वाह, मगर फिर भी हम लोग तुम्हारी कभी भी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि तुम ऑलरेडी डाउ वांग को भी क्रॉस कर चुकी हो। तो ये सुन के जियान एक स्माइल कर देता और बोलता कि ये सब तो छोड़ो, बाकी की पैन गेट के बारे में बताओ कि हमारे पैन गेट के क्या हाल चाल है। तो ये सुन के वो बोलते कि अब हमारा पैन गेट कोई मामूली पैन गेट नहीं रहा है, अब काफी बड़ा हो चुका है, अब हमारे पैन गेट से काफी सारे डाउ विंग के वॉरियर निकलते हैं जो कि आगे चल के जिन अकेडमी के एल्डर बन जाते और साथ ही अब हम हर किसी को अपने पैन गेट के अंदर एंट्री नहीं देने देते। उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट रखा है, इस वजह से हर साल 200 से 300 स्टूडेंट पैन गेट के अंदर ही आ सकती है और साथ ही हर साल यहाँ से 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करती है, जिसमें से कुछ जीनन अकेडमी रह जाते और मोस्टली लोग चले जाते जी गेट जो कि तुम्हारा ही खुद बनाया हुआ है। ये सब पूरा सिस्टम देख के जिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता और बोलते वाह तुमने तो काफी अच्छा सिस्टम बिठा रखा है यहाँ पर। तो जियो बोलती है ये सब जीनन अकेडमी की वजह से, क्योंकि जीनन अकेडमी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है जी गेट के लिए, इसी वजह से सभी स्टूडेंट को बस एक ही सपना होता है जी गेट को ज्वाइन करने का। तभी वो बोलते ये सब तो ठीक है, तुमने पैन गेट के बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम यहाँ पर आए हो और कितने दिन तक यहाँ पर रुकोगे। तो जियान बोलता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिनों तक रुकने के लिए नहीं आया हूँ, जैसे मेरे यहाँ के सारे काम खत्म हो जाएंगे वैसे मैं यहाँ से चला जाऊंगा एक नई हेवनली फिल्म के लिए। मगर जैसी जैंगलिंग हेवनली फिल्म का नाम सुनती है उसके एकदम से कान खड़े हो जाती है। मगर तभी जीवो बोलती अब तुम बड़े आदमी बन चुके, कहाँ तुम्हारे पास टाइम होगा, अब तो तुम बिजी हो चुके हो, मगर फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बाकी के पैन गेट के लोगों से भी मिल लो जो हमारे साथ आए थे। तो जियान उन सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफी सारी एडवाइस भी देता है और फिर जीवो और हुआ को भी अलविदा कहता और वहाँ से चला जाता है फर्स्ट एल्डर से मिलने के लिए, जो कि अभी के लिए कमरे के अंदर बैठे हुए एक बुक को पढ़ रहे होते। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है तो फर्स्ट एल्डर बुक को रख देते और जियान से बोलते क्या तुम मिला है पैन गेट के अपने सभी साथियों से, और साथ ही पता भी चल गया कि आज पैन गेट का क्या रुतबा है जीनन अकेडमी के अंदर। तो इनके जियान भी हमेशा हिला देते। तभी फर्स्ट एल्डर थोड़ी देर सोचते और जियान से बोलते हैं जियान मैं तुम्हें जितना समझाऊं उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉलन आर्ट फिल्म के टैंकरों को बनने के लिए आए हो, जरूरी तुम्हारा जीनन अकेडमी आने का कोई और मकसद है। ये सुनते जियान के एकदम से हाव बदल जाते और वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है फर्स्ट एल्डर आप मुझे ये बता सकते हो जो हमारे ग्रेट एल्डर वो क्या अभी के लिए जीनन अकेडमी के अंदर है या नहीं है। ये सुनते फर्स्ट एल्डर अपना सर पकड़ लेते और बोलते उस बुड्ढे के बारे में तो मुझसे कुछ पूछो ही मत, क्योंकि वो बुड्ढा अभी के लिए पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि वो एक नंबर का घुमक्कड़ है और उसे जीनन अकेडमी छोड़े हुए 10 साल बीत चुके और तब से उसकी कोई भी खबर नहीं आई है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है जरूर उस बुड्ढे के साथ कुछ गलत हो चुका है, इस वजह से अब उसकी कोई भी खबर नहीं आ रही है। मगर जिन तो मुझे ये बता सकते हो उस बुड्ढे के बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। ये सुनते जिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता और अपनी छाती खोल के फर्स्ट एल्डर को दिखा देता है जहाँ पर वो अभी के लिए वही डीमन स्पॉट होता है और जिन फर्स्ट एल्डर को उसके बारे में बताने वाले होते तभी फर्स्ट एल्डर से रोक देते और बोलते बच्चे ये मेरी दाढ़ी धूप में खड़े होने से सफेद नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस की वजह से सफेद हुई है, इस वजह से मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ ये है क्या चीज, इसलिए तो मुझे बस ये बताओ ये तुम्हारे साथ हुआ कैसे। तो ये सुन के जिन ए से लेके जेड तक की पूरी स्टोरी बता देता है फर्स्ट एल्डर को और वो सुन के एकदम फर्स्ट एल्डर शॉक हो जाते और बोलते कि तुम्हें इसे निकालने के लिए एक डाउजोंग की जरूरत है, वो तो सिर्फ हमारे ग्रेट एल्डर है और उनका कुछ अता पता नहीं वो कहाँ पर है। मगर जीनन अकेडमी के अंदर कुछ और भी बुड्ढे जिनकी पावर भी काफी ज्यादा अच्छी है मगर वो फिर भी डाउजोंग पर तो नहीं है, मगर वो दोनों बुड्ढे अपनी पावर को कंबाइन कर लेते तो शायद वो तुम्हारी डीवन पॉइजन स्पॉट को सही कर सकती है। मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो बुड्ढे मेरे कहने से यहाँ पर अपीयर नहीं होंगे, उनका सिर्फ एक ही काम है जीनन अकेडमी की रक्षा करना, जब तक जीनन अकेडमी तबाह नहीं हो जाती तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे और चाहे मैं जितनी रिक्वेस्ट कर लूं फिर वो बुड्ढे बाहर नहीं निकलेंगे। तो जियान भी फर्स्ट एल्डर की इन सभी बातों को भली बात ही समझता है कि वो बुड्ढे कितने ज्यादा हरामी है, पिछली बार जीनन अकेडमी के ऊपर कितना बड़ा
खतरा आया था, फिर भी वो डे अपीयर नहीं हुए, क्योंकि वो डे तभी अपीयर होंगे जब जिनन अकेडमी ऑलमोस्ट तबाह होने की कतार पे पहुंच चुकी होगी। तो ये सुन के जियान बोलते कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे कोई डाउजोंग नहीं है तो मेरे पास इसका एक और आइडिया है। तो ये सुन के फर्स्टेड बोलते वो क्या आइडिया बताओ मुझे भी। तो जियान बोलते कि मुझे एक और नई हेवनली फिल्म की जरूरत है उसके लिए। ये सुन के फर्स्टेड के एकदम से वो सोच जाते, क्योंकि हेवनली फिल्म मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस दुनिया की कंटेंट के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही रेयर चीज है। वो तो जिनन अकेडमी के पास ग्रेट हेल्ड थे, इस वजह से उन लोगों ने फॉलन आर्ट फिल्म को पकड़ लिया, वरना तो किसी की औकात भी नहीं थी फॉलन आर्ट फिल्म को पकड़ने की। मगर ये सब सोच के फर्स्ट एड एकदम चुप्पी साथ जाते। तभी जियान बोलते फर्स्ट एडर आप तो जानती ही हो मैं अभी के लिए जिस की मेथड का प्रैक्टिस करता हूँ वो तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब मैं कोई हेवनली फिल्म को लेता हूँ, और जब मैं कोई एक नई हेवनली फिल्म को ले लूंगा तो ये मेरा डीमन स्पॉट वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। ये सुनती फर्स्ट एड बोलते ये कोई मामूली चीज नहीं तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज है। जब तक कि 100 बोधिस्टर लिक्विड मिल सकते हैं, मगर एक हेवनली फिल्म मिलना बहुत ही रेयर होती है। और कहीं गलती से हेवनली फिल्म अपीयर हो भी जाती तो वहाँ पर इतने सारे पावरफुल वॉरियर आ जाएंगे जो कि उसको लेने के लिए एक दूसरे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसलिए अभी के लिए तुम अपने दिमाग से हेवनली फिल्म का भूत को उतार दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुन जन बहुत ही प्यार से फर्स्ट एड से बोलते कि फर्स्ट एड मेरे यहाँ पे आने का जो मेन रीजन था वो एक हेवनली फिल्म के बारे में जानकारी लेना ही था, और मुझे ये नहीं पता हेवनली फिल्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा आसान है। मगर मुझे ये पता कि फर्स्ट एड को इस दुनिया की कंटेंट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, इस वजह से उन्हें जरूर कोई ना कोई हेवनली फिल्म के बारे में पता होगा। ये सुनते फर्स्ट एड हंसने लगते और बोलते वाह रे जियान बड़ा मक्खन लगा रहे तुम तो, मगर तुम्हें मेरे से ज्यादा अच्छी नॉलेज तुम्हारे मास्टर यालो दे सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे कई ज्यादा सीनियर है और उनके सामने मेरी नॉलेज चीटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मगर वहीं पे जिन जैसे मास्टर के बारे में सुनता है वो एकदम से इमोशनल हो जाता है और फिर फर्स्ट एड को ए से लेके जेड तक की पूरी स्टोरी बताता है मास्टर के बारे में, और बोलता है कि मेरा हेवनली फिल्म लेने का जो मेन रीजन है वो पावरफुल बनना है, क्योंकि मैं अपने मास्टर को बचाना चाहता हूँ होल ऑफ सोल से। ये सब सुन के तो फर्स्ट एड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते कि मास्टर यालो को होल ऑफ सोल वाली पकड़ ली गई, और उन्हें होल ऑफ सोल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इस वजह से उन्हें अपनी मुट्ठी को काफी ज्यादा कस के पकड़ रखा था। और बोलते ये होल ऑफ सोल वाले इतनी पावरफुल सोलों को क्यों पकड़ा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले भी जिन अकेडमी के ऊपर भी हमला किया था, मगर तब वहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ गए थे और उन्हें बचा लिया था जिन अकेडमी को। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट इसका आप लोगों को आज ही देखना, तो आपको इस वीडियो पे कराने होंगे 10 के लाइक और 1 के कमेंट, और साथ ही वो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही इस एपिसोड का जो थर्ड पार्ट होगा वो आप लोगों को क्यूट लव पेलेंट पे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।